Yes, next definition है equal vectors. Two vectors are said to be equal vectors if they have equal magnitude and same direction. ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, the vectors a vector and b vector shown in this figure, these are equal vectors, that is a vector equals to b vector। देखो आह वेक्टर है एक a vector और एक नेक्स्ट है b vector, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब लेंथ भी सेम है एंड दोनों की डायरेक्शन भी सेम है राइट साइड। ठीक है, सो विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड and same direction, they are known as equal vectors। so find a vector equals to b vector। ये के एग्जांपल्स देती हुई हैं, the displacement of two boys running in same direction and cover equal distance in equal intervals of time। अगर कहते दो बॉयज़ ने सेम पॉइंट तो किया रन करना स्टार्ट करते हैं, रनिंग करते हैं इन सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों इधर वाली साइड ही मूव करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। मतलब एक बॉय इतों स्टार्ट किया उन्हें रन करना, इतने आके स्टॉप हो गया, दैन सेम दूजा बॉय भी इतों उन्हें रनिंग करनी स्टार्ट की तो इतने स्टॉप, मतलब कि दोनों ने डिस्प्लेसमेंट सेम कवर हुई उन्होंने डिस्टेंस सेम कवर किया तो दूजा की है डायरेक्शन भी सेम है, दोनों राइट साइड जा रहे तो इक्वल वैक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू इक्वल वैक्टर्स इज 0 डिग्री। तो इक्वल वैक्टर्स दे विच एंगल की होंदा है 0, क्योंकि वो दो पैरेलल हो जाते। ठीक है, या डायरेक्शन सेम है उन्होंने फिर एंगल 0 ही होएगा। नेक्स्ट नेगेटिव वैक्टर्स, टू वैक्टर्स ये जस्ट इक्वल द ओपोजिट है। टू वैक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स वो भी इक्वल ही सीगे। ठीक है, ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड्स ने, बट डायरेक्शन की हो जाएगी ओपोजिट डायरेक्शन। ये की डायरेक्शन सेम सी। ठीक है, ये की आ जाएगी डायरेक्शन ओपोजिट। Two vectors of equal magnitude and opposite direction are said to be negative vectors। The vectors a vector and b vector shown in this figure are negative vectors। देखो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब लेंथ सेम है इतों की इतने तक, इदा ही ये भी इन्नी है सेम, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम होएगी। डायरेक्शन ओपोजिट है, ए वैक्टर की डायरेक्शन इधर नूं है राइट साइड नूं, बी वैक्टर के इधर नूं है लैफ्ट साइड नूं, डायरेक्शन ओपोजिट है उदा इक्वल ने, सो दे आर कॉल्ड नेगेटिव वैक्टर्स। तो अपन लिखांगे ए वैक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी वैक्टर। ठीक है, सो दीज आर नेगेटिव वैक्टर्स। सेम एग्जाम्पल है दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू बॉयज़ रनिंग इन ओपोजिट डायरेक्शंस एंड कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहला वाले आप एग्जाम्पल की ली सी, दोनों बॉयज़ जिवें सेम पॉइंट तो रनिंग करनी स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट पर सेम डायरेक्शन जाके स्टॉप होंगे हैं, दैन दे आर इक्वल वैक्टर्स। तो ये नैगेटिव की होएगा, एक बॉय ने इतों रनिंग करनी स्टार्ट की, एक ने इधरों रनिंग करनी स्टार्ट की, इन्हें इधर नूं डिस्टेंस कवर किया, इन्हें इधर नूं डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस दोनों इक्वल कवर कर रहे हैं, इतों की इतने तक, इतों की इतने तक डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहे हैं, डायरेक्शन ओपोजिट है। एक बॉय की है राइट साइड वाल जा रहा है, एक बॉय की है लैफ्ट साइड वाल जा रहा है, डायरेक्शन ओपोजिट होगी, इक्वल मैग्नीट्यूड, सो दे आर नेगेटिव वैक्टर्स। एंगल बिटवीन नेगेटिव वैक्टर्स इज पाई रेडियंस, दैट इज 180 डिग्री। नेक्स्ट कोलिनियर वैक्टर्स, वैक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, मतलब मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल होवे चाहे अनइक्वल होवे, बट ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सो दे आर कॉल्ड कोलिनियर वैक्टर्स। वैक्टर्स ए एंड बी शोन इन फिगर आर कोलिनियर एग्जाम्पल्स, कोलिनियर वैक्टर एग्जाम्पल्स। देखो भी इधर ए वैक्टर हो गया, इधर ए वाला ए वैक्टर है, इतने बी वैक्टर, लेंथ्स उन्होंने सेम हो चाहे ना हो, मतलब कि वैदर दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स और ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। इतने देखो इतने शो किए हैं ए वैक्टर तो बी वैक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड सेम नहीं, मतलब ये लेंथ ज़्यादा ये लेंथ घट है, बट हैव सेम डायरेक्शन दोनों की सेम है राइट साइड पर। ठीक है, दीज आर कोलिनियर वैक्टर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आह ए वैक्टर तो बी वैक्टर दोनों दी लेंथ भी सेम ने। ठीक है, मीनस दे हैव सेम इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी सेम है राइट साइड वाली है, they have equal magnitudes and same directions, they are also collinear vectors। so collinear vectors की होवे whether they have unequal magnitudes or equal magnitudes but all having same direction are called collinear vectors। the displacement of two boys running one after the other in same direction but may or may not cover equal distances in equal intervals of time। उन्होंने एग्जाम्पल लिखी टू बॉयज़ के रन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन, पर कहते कि डिस्टेंस चाहे इक्वल कवर करन चाहे अनइक्वल कवर करन, मतलब कि ठीक है डिस्प्लेसमेंट चाहे उन्होंने घट हो चाहे बराबर हो चाहे वध हो, बट कि सेम डायरेक्शन हो अगर रन करे जाते फॉर्म कोलिनियर वैक्टर्स। एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वैक्टर्स इज 0 डिग्री, क्यों? बिकॉज जो सेम डायरेक्शन के रन करते हैं या सेम डायरेक्शन के जो वैक्टर्स ने उन्होंने एंगल की होंदा आ 0 डिग्री। नेक्स्ट इज को इनिशियल वैक्टर, इनिशियल मीनस की होंदा स्टार्टिंग। ठीक है, को मीनस सेम,
Vectors having common initial point are called co-initial vectors. Common initial point means initial means starting. Vectors जिन्हां दा की कहते common starting point ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, they are called co-initial vectors. जिवें इत्थे दिता है a vector, b vector, c vector, d vector. सारे vectors किहड़े point तो start हो रहे ने? आ point तो, let it be o. All vectors are starting from o point. सेम उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट है, ए वैक्टर भी ओ तो स्टार्ट हो रहा है, बी भी ओ तो स्टार्ट हो रहा है. सिमिलरली सी एंड डी दे ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ. So all these vectors starting from same common point O. So these are called co-initial vectors. Right? So example, the displacement of two balls after they strike each other. अगर कहते कि दो बॉल्स एक दूसरे नाल स्ट्राइक करके किया फिर वो डिस्प्लेस कर दिया ने इको पॉइंट तो स्ट्राइक करके फिर डिस्प्लेस करनगियां. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ को-इनिशियल वेक्टर्स. नेक्स्ट इज को-प्लेनर वेक्टर्स. प्लेनर मीन्स सेम प्लेन. Vectors lying in the same plane are called co-planar vectors. ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ co-planar ਹੁੰਦੇ ਆ. For example, let us consider three mutually perpendicular vectors x vector, y vector and z vector as shown in figure. ठीक है. So the vectors x z vector means देखो x z this is, next is x y means ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ x y and y z means ਆਹ ਵਾਲੀ plane 'ਚ ਹੋਏਗਾ y z. They are co-planar vectors. देखो कितना इधर एक्स वैक्टर है, इधर वाई वैक्टर है. अगर आप इतों की एक वैक्टर ड्रॉ कर दी है, देखो इतने ड्रॉ किया होया एक्स तो वाई के इतने वैक्टर ड्रॉ करता तो मीनस आ प्लेन किहड़ा होया एक्स तो वाई वाला. सो दिस इज एक्स वैक्टर वाई वैक्टर प्लेन हो गया एक्स तो वाई. दे आर को प्लेनर वैक्टर्स. सिमिलरली वाई तो जैड के जो वैक्टर ड्रॉ होया लेट इट बी वाई वैक्टर जैड वैक्टर. सो दिस इज को प्लेनर वैक्टर. ठीक है. सेम प्लेन है वाई तो जैड दोनों का. इत्थे इत्थे ए वाले प्लेन के की होएगा इधर एक्स तो जैड, एक्स तो जैड का सेम प्लेन होएगा. So these are co-planar vectors. Next is localized vector. Localized vector is that vector whose initial point is fixed. It is also called fixed vector. ठीक है. localized ਨੂੰ fixed vector भी बोल देंगे हैं. ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ कि initial point किन्ने starting point की ਉਹਦਾ fix ਹੁੰਦਾ है. non localized की ਉਹਦਾ opposite हो गया. It is that vector whose initial point is not fixed. It is also called a free vector. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ starting point ही fix नहीं ਹੁੰਦਾ, ठीक है, that is called non localized or free vector. Next topic है position vector and displacement vector. First is position vector. What is position vector? See, a vector drawn from origin to the position of particle at any instant is called position vector. कोई भी vector कहते जिहड़ा draw किया हुंदा है origin तो लैके particle की position तक, that is called a position vector. ठीक है. The example देखो, consider a particle at point P. Consider a particle at point P. P point तो कोई particle है at a distance x from the origin O along x axis. कहते x axis के along की है जो origin O आ उत्थों दी की आ x distance से एक particle P. मतलब आ हो गया origin O, origin in starting point. origin तो x distance दे बाद की है एक point P है particle, P ते है particle. ठीक है. मतलब कहते हो की है position vector हो गया क्योंकि आप की है कि vector drawn from origin to the position of particle. कोई भी वैक्टर कहते ओरिजिन तो लैके पार्टिकल की पोजीशन तक जो ड्रॉ किया दैट इज कॉल्ड पोजीशन वैक्टर. कंसीडर अ पार्टिकल पी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओरिजिन ओ. ठीक है. ओ ओरिजिन तो एक्स डिस्टेंस से कहते पी पॉइंट एक पार्टिकल है. द पोजीशन वैक्टर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर विच इज इक्वल्स टू एक्स वैक्टर. मतलब पोजीशन वैक्टर कहते की होएगा ओ पी वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू एक्स वैक्टर. यही कहा सीगा ना कि ओरिजिन तो लैके पोजीशन तक जिन्ना भी डिस्टेंस होएगा ओरिजिन तो पोजीशन तक जो वैक्टर ड्रॉ किया गया ओ पी वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू एक्स वैक्टर. ठीक है. हुण ये वैक्टर है क्यों क्योंकि ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है भी इधर नूं है. नैक्सट अगे देखो, नाउ कंसीडर अ पार्टिकल लोकेटेड एट पॉइंट पी इन एक्स वाई प्लेन एट टाइम टी. एक्स वाई प्लेन दे विच कहंदे की आ एक्स वाई प्लेन हो गया वो कोई कहंदे पार्टिकल है पॉइंट पी ते एट टाइम टी. कोई भी टाइम टी तो कहते एक पार्टिकल हैगा पी पॉइंट पर. ठीक है. दैन आप इसका पोजीशन वैक्टर कितना डिफाइन करेंगे पी पॉइंट पर पार्टिकल है वो पोजीशन इतने है तो पोजीशन वैक्टर की होएगा ओरिजिन तो लैके पार्टिकल की पोजीशन तक जो वैक्टर ड्रॉ किया गया दिस इज कॉल्ड पोजीशन वैक्टर. सो पोजीशन वैक्टर इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर विच इज इक्वल्स टू आर वैक्टर. दैन ओ पी वैक्टर इक्वल्स टू आर वैक्टर इज द पोजीशन वैक्टर ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी. ठीक है. कोई भी टाइम टी तो कहते वह पोजीशन वैक्टर की होएगा ओ पी वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू आर वैक्टर. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर?
The displacement vector of a moving particle in a given time interval is a directed line segment from initial to final position of particle. ਹੁਣ displacement vector ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ directed line segment from initial to final position of particle. ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ t ਤੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨ xy ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ p ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ op ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ r ਵੈਕਟਰ ਸੋ ਦੇਖੋ op ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ r ਵੈਕਟਰ ਐਟ ਟਾਈਮ t ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ टी टाइम तो बाद कहते आफ्टर कुछ टाइम देख लेने कुछ टाइम टी डैश से ठीक है थोड़ी देर बाद कोई टाइम टी डैश आ उत्थे पार्टिकल की हुण पोजीशन पहला पार्टिकल इत्थे सीगा पी पॉइंट ते सी हुण कहते थोड़ी देर बाद आपां टी डैश टाइम ते देखिया पार्टिकल की आ वाले पॉइंट ते आ गया P1 पॉइंट ते ठीक है सो उस केस च पोजीशन वैक्टर की हो गया OP1 वैक्टर इक्वल्स टू R डैश वैक्टर ठीक है देखो लेट आफ्टर टाइम t डैश द पार्टिकल मूव्स टू अ न्यू पोजीशन P1 so that its position vector equals to OP1 vector equals to R vector ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ OP1 ਵੈਕਟਰ which is equals to R dash vector ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ OP vector equals to R vector now is displacement vector displacement vector ਕੀ ਹੋਏਗਾ displacement vector of particle in the time interval t dash minus t equals to P1 vector डिसप्लेसमेंट वैक्टर कहते की होंदा है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की होंदी आ पार्टिकल की पहली पोजीशन तो फाइनल पोजीशन तक जी लाइन ड्रॉ की होंदी है दिस इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट वैक्टर मतलब पार्टिकल डिसप्लेस कितना हो गया ठीक है सो दिस इज डिसप्लेसमेंट वैक्टर इक्वल्स टू P1 वैक्टर सो सी displacement vector equals to PP1 vector so displacement vector represents the change in position of a moving particle in given time interval ठीक है मतलब displacement vector की शो करता है भी particle की position जो change हुई है given time interval मतलब t time तो t dash time ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ particle p ਤੋਂ p1 position ਤੇ ਆ ਗਿਆ so this line shows the displacement vector displacement vector ਦੇ basis ਤੇ ਇਹ numerical है Starting from point A, a man walks along a path which is in the shape of a regular hexagon. Each side of 10 meters long, two of the sides run east and west as shown in figure. Describe his successive displacement. What is his total displacement? Can they starting की point A से? Starting from point A, a man walks along a path which is in shape of a regular hexagon एक point तो start करके कहते एक man की walk करता है एक path भी वो path भी की hexagon shape दसी हुई है बड़ी ठीक है hexagon की होंगे जिसमें 6 sides होंदियां ने two of the sides one east and west as shown figure कहते कि दो sides की है east ਤੇ west शो कर दिया ने ठीक है east side हो गई इधर ਨੂੰ east वाली side ਨੂੰ और इधर ਨੂੰ आह DE की है west वाली side ਨੂੰ इधर डायरेक्शन ठीक है next describe the successive displacement so this successive means line wise सारियां displacement शो करनियां ने भी किदां ने पहला ये देखो किदां आ AB की हो गया अपने कोले किहड़ी डायरेक्शन है ईस्ट वाली साइड है सो AB इज इक्वल टू कितनी होएगी उन्होंने देखो कितनी लिखी हुई है ईस्ट साइड ऑफ 10 मीटर लॉन्ग हर साइड की 10 मीटर लॉन्ग है आ भी 10 मीटर होएगी आ भी 10 मीटर सारियां 10 मीटर होंगी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई AB इक्वल टू 10 मीटर डिसप्लेसमेंट है मीनस भी वेक्टर है तो आप डायरेक्शन दसनी है नाल तो AB इज इक्वल टू 10 मीटर टुवर्ड्स केड़ी डायरेक्शन है ईस्ट ठीक है AB इक्वल टू 10 मीटर ड्यू ईस्ट नेक्स्ट इज BC हुणे केड़ी डायरेक्शन हुई देखो इनू अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं इदां ही पहला मैं देखो डायरेक्शन ड्रॉ कीतियां ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ इदां मैं ड्रॉ कर ली ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ड्रॉ कीती नॉर्थ ਸੀ ना नॉर्थ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ मैं नॉर्थ ਦੇ ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ड्रॉ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ नॉर्थ ਦੇ ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ड्रॉ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਆਹ ਨਾਰਥ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਸਟ ਆਫ ਨਾਰਥ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਰਥ ਵੀ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਸਟ ਆਫ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਸਟ ਆਫ ਨਾਰਥ ਨੈਕਸਟ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਸਟ ਆਫ ਸਾਊਥ और साउथ भी ईस्ट वाली डायरेक्शन की होगी ईस्ट ऑफ साउथ ए वाली लाइन ਹੁਣ नेक्स्ट चेक करो ए वाली लाइन है ए वाली लाइन की नाल दी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ठीक है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ सो दिस इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ सो BC इज इक्वल टू की होएगा जितनी मीटर से 10 मीटर ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है ना या तो पूरा एंगल शो करो नहीं तो ये सीधा लिखो डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ नेक्स्ट उस तो बाद
CD, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, CD ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, so this is west of north, so CD equals to 10 meter due 30 degree west of north, ठीक है, so this is west of north, एंगल शो करने की लोड़ नहीं, सीधा ही लिख सकते हो west of north हो गया। उस तो बाद DE, this is towards west, next is EF, ये वाली लाइन केड़ी है, आ वाली है west of south, so EF is equal to 10 meter due 30 degree west of south, after last is FA, FA ये वाली लाइन है, एक इधर नू आ वाली है, this is east of south, so FA is equal to 10 meter due 30 degree east of south, find these are the displacement, next is what is the total displacement, total displacement की होगी, अपने को displacement का फॉर्मूला की ਹੁੰਦਾ है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, देखो भी इनिशियल पोजीशन भी यही है, इसमें स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एंड तक यही लास्ट पोजीशन हो रही, तो फाइनल माइनस इनिशियल सेम पोजीशंस हो गई, तो दिस इज 0, डिस्प्लेसमेंट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 ओवरऑल। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਕਸਾਗਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਕਸਾਗਨ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਕਸਾਗਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ 120 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਡਰॉ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 180 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 120, ठीक है, ये एंगल 120 है, 180 चो 120 कटे बाकी कितना बचे 60, हुण इधर भी एंगल है एक और एक एंगल इधर भी है, तो 60 का हाफ कर दो, दोनों एंगल सेम होंगे, 60 का हाफ कितना कितना आ गया 30, मतलब 30 डिग्री इधर आया और 30 डिग्री ही इधर आया, टोटल हुण स्ट्रेट लाइन चेक करो 120 प्लस 30 होगी पूरी लाइन 180 की, ठीक है। इस अकॉर्डिंग की अपने को जो आ वाला एंगल है ये बनया 30, सेम इदा ही इधर आ वाला एंगल ये भी कितना बनया 30 डिग्री, सो इसलिए इन्होंने आ एंगल 30 डिग्री लिखे हुए, सेम इदा ही इधर भी इदा ही है, सारे कितने ही ने, ठीक है। एक मैं तुहानूं क्लीयर करता है भी अंदर वाला एंगल आ 120 होंदा है, ठीक है, वो टोटल स्ट्रेट लाइन अगर आप इत्थे ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल कितनी होंदी है 180 की, ठीक है, सो 180 चों दी हाँ इंटरनल एंगल माइनस कर दो 120 कितना रह गया 60, इधर दो एंगल ने आ वाला ते आ वाला, ये दोनों तो सेम ही होंगे, तो 60 का हाफ कितना कितना 30 इधर आएगा एंगल 30 इधर आएगा, टोटल हो गया 180। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, किसी भी वैक्टर नू रियल नंबर नाल मल्टीप्लाई किदां करदे हैं, देखो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर n, रियल नंबर n gives a new vector whose magnitude is n times the magnitude of given vector and direction is same as that of given vector where n is a positive real number। कहते ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ भी ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2 ਲਿਖਿਆ 3 4 ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ n ਟਾਈਮਸ ਦ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ n ਟਾਈਮਸ, मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਗਿਵਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जिन्हें उन्होंने आप एन नाल मल्टीप्लाई करके करने हैं। ये एग्जाम्पल देखो फिर समझ आएगा। लेट अ वेक्टर ए वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर n, then the new resultant vector is given by a vector equals to n a vector, ठीक है। सो एक वैक्टर सेगा a वैक्टर, ठीक है, उन्होंने n नाल मल्टीप्लाई करता तो अपने को नवा वैक्टर बन गया कैपिटल A वैक्टर इक्वल्स टू जो पहला वाला वैक्टर सी a वैक्टर उन्होंने n नाल मल्टीप्लाई करता, दिस इज n a वैक्टर। एग्जाम्पल देखो फर्स्ट पॉइंट, इफ n इज इक्वल्स टू 2, अगर n की जगह अपने को रियल नंबर की है 2 हो, दैन अपने को ए वैक्टर की आ जाएगा इतने n इंटू 2 पुट कर दो 2a वैक्टर, ठीक है, एज शोन इन फिगर 13a, मीनस आ वाला हो गया अपने को वैक्टर। अगर अपने को एक वैक्टर सेगा ए वैक्टर ये सेगा, फिर उस तो बाद नवा वैक्टर अपने को की होया जिन्ना पुराना सी ओदा डबल, मतलब कि उन्होंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो ओदा ट्वाइस हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स ए वैक्टर सी इतने 2a वैक्टर आ गया, मतलब कि 2 टाइम्स ए वैक्टर, ठीक है, ਇਹਦਾ डबल हो गया। अगर अपने को 3 होंदा दैन आप लिखना सी 3 टाइम्स ए वैक्टर, मतलब कि वैक्टर 3 टाइम्स तो लंबा होना सेगा, ठीक है। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वैक्टर ए बिकम्स डबल दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए वैक्टर बट द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ वैक्टर ए। तो इसलिए कहते जो नवा वैक्टर बनया आ वो मैग्नीट्यूड कहते की हो गया पहला वाले नालों डबल हो गया। मैग्नीट्यूड की होंदा जी न्यूमैरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, या साइज़ हो गया, पहला वाले नालों कहते डबल हो गया क्योंकि इतने 2 सेगा नाल,
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਵਾਈਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੈਕਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੈਕਟਰ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 2a ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਕੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ -2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ a ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -2a ਵੈਕਟਰ, ਦਿਸ ਕੈਪੀਟਲ A ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -2a ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, डायरेक्शन चेंज हो जानी है, ठीक है। 2a मतलब कि डबल तो हो जाना वैक्टर, बट माइनस साइन है मतलब वो डायरेक्शन सेम नहीं रहनी, पहले तो डायरेक्शन सेम सी, हुण डायरेक्शन सेम नहीं रहनी, हुण डायरेक्शन चेंज हो जानी है। सो इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल ए वैक्टर। सो देखो आ वाला जो कैपिटल ए वैक्टर से मैग्नीट्यूड कहते कि हो गया ट्वाइस हो गया, कि 2a वैक्टर जिन्ना ए वैक्टर से वह डबल, ठीक है, इतों ट्वाइस हो गया। बट द डायरेक्शन ऑफ ए वैक्टर इज ओपोजिट टू दैट ऑफ स्मॉल ए वैक्टर, बट कहते उसकी डायरेक्शन की होगी ये नालों ओपोजिट होगी, ये अगर इधर नूं सी ईस्ट वाल सी, ये डायरेक्शन की होगी इधर नूं होगी वैस्ट वाल, क्यों, बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस साइन लगे बिकॉज ऑफ दिस माइनस, ठीक है। नैक्सट इफ n इज इक्वल्स टू 0, आप गल कर लिए कि पॉजिटिव नंबर होंदा तो डायरेक्शन सेम रहिंदी है, ठीक है, अगर नेगेटिव आ तो डायरेक्शन ओपोजिट हो जाती है, अगर 0 है दैन ए वैक्टर की हो जाएगा, इतने 0 पुट कर दो, 0 मल्टीप्लाई ए वैक्टर इज 0 वैक्टर, दिस इज नल वैक्टर, ठीक है। नल वैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 0 वैक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ नल वैक्टर इज 0। हुण वो बन ही नहीं सकता, 0 वैक्टर है तो वह मैग्नीट्यूड भी हो गया 0, इट हैज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि 0 आ पता ही नहीं किधर नूं जाना, कोई सेंस उसकी होंदी नहीं डायरेक्शन। सो दिस वॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वैक्टर बाय अ रियल नंबर।